नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन में मन नहीं लगता तो क्या करें? मन तो कभी नहीं लगेगा मेडिटेशन में। मन का तो स्वभाव ही है यहाँ वहाँ भटकना। बंदर की तरह होता है हमारा मन। जैसे बंदर को देखा ना आपने, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। चंचल होता है ना, हवाओं की तरह, कहाँ ठहरता है और कहाँ रुकता है। तो मन को क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपने देखा ना बंदर वाला क्या करता है? बंदर को ट्रेनिंग देता है कि जंप करो तो बंदर जंप करता है, वो बोलता है नाचो तो बंदर नाचता है। क्योंकि अब बंदर के गले में एक रस्सी बंधी हुई और रस्सी उसके मालिक के हाथ में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बंदर के गले में कोई रस्सी नहीं बंधी और कोई मालिक उसे कोई सूचना और कोई निर्देश नहीं दे रहा। तो बंदर क्या हो गया है? बंदर अपनी मन मर्जी का मालिक हो गया है। तो अपने मन को अपनी मर्जी का मालिक होने देने की बजाय उसको आप खुद अपनी मर्जी का मालिक बनाओ। अपने मन पर अपनी मिल्कियत कायम करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शुरू शुरू में ध्यान करने के लिए अपने मन को जबरदस्ती ध्यान में लगाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप कोई निश्चित टाइम डिसाइड कर लो, फिक्स टाइम पकड़ लो। आप दिन को 12 बजे तो 12 बजे, सुबह 6 बजे तो 6 बजे, रात को 2 बजे तो 2 बजे। तो एक फिक्स टाइम जब आप डिसाइड कर लेते हो, क्या होता है आपके मन को ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन मिलता है, एक सूचना मिलती है सबकॉन्शियस माइंड को, इस समय उसे साइलेंस होना है। जैसे हमें खाने की इंडिकेशन मिलते हैं ना कि दोपहर को 12 बज गए तो भूख लग रही है। बहुत से लोग 3 बजे उनको भूख लगती है, बहुत से लोग 10 बजे खाना खा लेते हैं, बहुत से लोग शाम का खाना 6 बजे खाते हैं और बहुत से रात को 10 बजे। तो क्या होगा, रोज ही वो उसी टाइम पर खाते हैं। तो आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल गया और क्या होता है, भूख के सिग्नल क्रिएट करता है वो आपके पेट में से। वैसे जूस का सेक्रेशन होता है, जठरनी बढ़ने लगती है। आप बोलते हो ना पेट में आग लग रही, बहुत भूख लग रही, 2 बज गए। क्यों? क्योंकि आपका खाना खाने का फिक्स टाइम है, उस टाइम आपको खाने की याद आएगी। तो इसी तरह से मेडिटेशन का एक फिक्स टाइम बना लो आप कि इस समय। शुरू शुरू में ऐसा करना पड़ेगा, बाद में एक बार अभ्यास हो गया और आपने मेडिटेशन को समझ लिया तो फिर 24 घंटे मेडिटेशन कर सकते हो आप। तो एक फिक्स टाइम बना लो मेडिटेशन का। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे सरेंडर होने लगेगा। फिर मन यहाँ वहाँ भटकेगा। अब ध्यान आप किसी भी विधि से कर लो, ध्यान की हजारों विधि, कोई भी एक विधि को आप चुन लो अपनी सुविधा के अनुसार, जिस विधि में आप ध्यान को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो अब उस विधि में बैठोगे आप, शुरू शुरू में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसको बढ़ाते चले जाओ आप। आपके मन को आदत पड़ने लगेगी, हैबिचुअल हो जाएगा। हमारे माइंड की क्या सिचुएशन रहती है कि उसको किसी चीज़ की आदत डलवानी पड़ती है। एक बार उसको किसी चीज़ की आदत डाल दो ना, किसी को पैर हिलाने की आदत है, किसी को कान खुजाने की, किसी को नाखून चबाने की, बड़ी अजीब व गरीब आदतें हम दूसरों को देखकर अपने आप में डाल लेते हैं। कोई गर्दनी यूं यूं हिलाता रहता है, ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरी बेटी एक दिन स्कूल से आई और सारा दिन आंखें झपका रही थी। तो एक दो दिन हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद हमने देखा कि बार बार ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा तो नहीं आंखों में कुछ वीकनेस हो, कुछ कमजोरी, कोई डिसीज हो। तो मैं उसको यहाँ बॉम्बे में एक बड़े आई हॉस्पिटल में लेकर गया, बहुत बड़ा अस्पताल है। 4 आवर्स उन्होंने आंखों की चेकिंग करी और उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे और एकदम सच थे, सही थे। तो फिर जो वहाँ के एक बड़े डॉक्टर थे उनसे मैंने बातचीत करी। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर ये क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ऐसा नहीं करती थी, 3-4 दिनों से ऐसा करने लगी। तो डॉक्टर लोग बड़े होशियार रहते, उन्हें जिंदगी का बड़ा अनुभव रहता। तो उन्होंने बोला सर, इसने किसी अपने फ्रेंड को देखा होगा जो ऐसे ऐसे आंखें झपकाता है, उस आदत को इसने पकड़ लिया। फिर मैंने अपनी बेटी को पूछा कि ऐसा कोई है तुम्हारा फ्रेंड जो आंखें झपकाता हो? उसने बोला हाँ पापा, मेरा एक फ्रेंड है, वो दिन भर ऐसे करता है। अब इसने उसको देख लिया और उस आदत को अपना लिया। तो हम जाने अनजाने में न जाने किन किन आदतों को अपना लेते हैं और जीवन भर फिर उन्हीं आदतों के आदी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। हम अमीरों के साथ रहते तो अमीर बनने की आदत बन जाती है हमारी। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ज्ञानियों के संग रहेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। जैसे लोगों की संगत करोगे वैसे बन जाओगे। अनजाने में हमारा मन उन आदतों को सीख जाता है। तो मन क्यों सीख जाता है? क्योंकि बार बार उन्हीं चीज़ों को देखता है। तो जब आप बार बार ध्यान करने बैठोगे, जब बार बार किसी विधि को पकड़ लोगे, तो फिर मन क्या होता है, धीरे धीरे नमन होने लगता है, झुकने लगता है। नमन यानी कि झुकने लगता है। और मन जैसे जैसे जितना जितना नमन होता जाता है, जीवन में उतना उतना अमन आने लगता है। अमन यानी कि शांति। तो मन जितना नमन होगा, जीवन में उतना अमन आएगा। अमन का मतलब क्या है? जहां मन नहीं है, जहां मन नहीं है वहां पर क्या है? सत्य, ज्ञान, शांति, परमात्मा।
ईश्वर वही है जहाँ से मन विदा हो जाता है। तो मन कब विदा होता है? जब उसे ट्रेनिंग देते हो आप, जब उसे सरेंडर करते हो आप, जब उसे आदत डलवाते हो। मन क्या है? मन का वैसे कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, विचारों का संग्रह है। जब विचारों का ये प्रवाह रुक जाता है तो मन भी रुक जाता है, थम जाता है और फिर आनंद में रम जाता है। तो जो भी लोग पूछते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, क्या करें? तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि लगातार अभ्यास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। परिणाम जरूर मिलते हैं, अद्भुत फल मिलते हैं और जीवन बदलने लगता है, ये पक्का होता है। आप हजारों किताबें पढ़ लो, ढेर सारे वीडियो देख लो, हर जगह यही पाओगे कि ध्यान के लंबे अभ्यास से आपको आशानुकूल फल मिलते हैं, आशाओं से अधिक मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो लगातार अपने अभ्यास को करते रहिए, रोकिए मत। जब आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते रहेंगे तो वो रिजल्ट मिलेंगे आपको कि आप हैरान हो जाएंगे और फिर आप दूसरों को भी बताएंगे कि मेडिटेशन करना कितना जरूरी और कितना ज़्यादा फायदा होता है। इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत सारी नई नई टिप्स आपको देता रहूँगा। उम्मीद है कि आपके जीवन में ये कमाल करेंगी, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। अगर मेरे ऑडियो मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, अपने बेशकीमती कमेंट देना भी ना भूलें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।